हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर की जैसे मैं डिस्कस आप लोगों से करता रहता हूं कि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का एक अपना रोल है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर में हीरो का करेक्टर कर रहा है। ठीक है। हीरो है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आपके पास आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है आपके पास? इंड्यूस करंट आ रहा है। फैराडे ने बता दिया है। फैराडे ने बहुत इंपॉर्टेंट दो एक्सपेरिमेंट किए जो आप लोगों ने पढ़े, अंडरस्टैंड किए। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको कोशिश करी है उनको समझाने की। अब एड करंट क्या है? देखिए, एड करंट को बताया फौकॉल्ट करंट बोलते हैं। फौकॉल्ट साइंटिस्ट ने उसने बताया एड करंट क्या है? दैट इज द इंड्यूस करंट प्रोड्यूसिंग इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में प्रोड्यूस करेगा इट सेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आ गया फिर से वही हीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर साथ लिंक्ड है। आर कॉल्ड एडी करंट। उसको हम एडी करंट बोलते हैं। ठीक है। एडी करंट की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन एडीज बर्ड से भी है। एडीज बर्ड भी हम बोल सकते हैं। एडीज क्या होता है? देखिए, एडीज आप लोगों ने +1 में वेव्स ऑसिलेशन पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा फंडा ऑसिलेशन का यहाँ पे भी है। ऑसिलेशन वेव्स, जैसे आप पेबल्स थ्रो करते हैं पानी में तो आप देखते हैं कि उसके पेबल्स के चारों ओर जो है क्या बन जाता है? एक सर्कुलेटिंग पाथ बनते रहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आपके पास बनते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कि जब पत्थर मारते हैं आप पानी में तो जो वेव्स जो है वो सर्कुलेटिंग पाथ अपना बनाती रहती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। सेंटर क्या है? दैट इज पेबल्स, पत्थर आप उसमें मारते हैं। चलिए, वो उस बर्ड से एडिस भी हम बोलते हैं। एडिस बर्ड इसको यूज करते हैं। ठीक है। कि एडिस बर्ड से ही एडी करंट आया है। तो एडिस बर्ड से एडी करंट आया तो देखिए, अब अभी आपने इंड्यूस करंट के बारे में बताया। इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा आप लोगों ने। ये भी इंड्यूस करंट ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम अलग है। काम वही करता है, अपोज ही करता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसको अपोज ही करेगा ये। ठीक है, जो करंट बन रहा है उसको अपोज ही करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ही करेगा ये। ठीक है, कि जो इसको बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको बना रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहा है और वहाँ इंड्यूस करंट बन रहा है। यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेटिंग बर्ड यहाँ पे आ गया है कि जो इंड्यूस करंट आपके पास बन रहा है वो अब सर्कल में बन रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वेव्स में इस तरह से आपके पास सर्कल बनते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे है। देखिए, हमने कोई कंडक्टर ले लिया किसी भी शेप में और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो पता ही है आपके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपके पास करंट आएगा। ठीक है। और जो इसका कारण रहेगा करंट आने का, जो उसको अपोज करेगा उसको हम एडी करंट बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? एडी करंट उसको हम बोल देंगे। सिंपल सा फंडा इंड्यूस करंट की तरह ही है एडी करंट। यहाँ मेन फंडा क्या है? सर्कल का फंडा ले लिया है कि सर्कुलेटिंग में आपके पास ये चीज़ आती है, उसको हम एडी करंट बोल देते हैं। ठीक है, एडी करंट में और ख़ास बात कुछ भी नहीं है। एडी करंट लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। जैसे फैराडे लॉ बड़े काम की चीज़ है, वैसे एडी करंट काम की चीज़ है। आपके होम अप्लायंसेज में एडी करंट का यूज़ होता है। ये हम एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्सपेरिमेंटल जो डेमोन्स्ट्रेशन एडी करंट की सबसे पहले जंपिंग डिस्क की। जंपिंग डिस्क में हमने एक सोलेनॉइड ले लिया। सोलेनॉइड में हमने क्या रख दिया? सोर्स क्या है आपके पास? मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ पोल है तो आपके पास पता ही है आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जब करंट अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। एक कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हमने, इसका कोर है। अब जब इस कोर में इलेक्ट्रोमैग्नेट में अब आपके पास ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्थ की तरह। तो आपके पास जो एडी करंट बन रहा है वो इसको अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मतलब ये जो मेटालिक डिस्क ली है आपने, ये क्या करेगा?
ए भी किस तरह बिहेव करेगी, ए भी बिहेव करेगी जस्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल आपके पास है कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में, कौन सा कोर है, नॉर्थ कोर है। सोर्स क्या है इसका, वही नॉर्थ साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है चेंजिंग आ रही है, जो सोर्स से जो चेंजिंग आ रही है सोलेनोइड में जो करंट आ रहा है, तो जो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है, तो जो मेटालिक डिस्क आप लोगों ने ली है, ये क्या करेगी, ये भी बिहेव लाइक नॉर्थ कर देगी, आपके पास बिहेव लाइक नॉर्थ कर देगी, क्योंकि तभी आपके पास इंड्यूस करंट आया, तभी आपके पास एडी करंट आया, कि जिस चीज़ से इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट बना रहा है वो उस चीज़ को अपोज करेगा। तो मतलब ये जो मेटालिक डिस्क है, प्लेट है, ये भी क्या बिहेव करेगी, नॉर्थ की तरह। और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से ये जो प्लेट है दैट कैन बी जंप, ऊपर की तरफ ये जंप करेगी। दैट इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी है, ये कहानी वहीं से लिखी है जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ है, लेंज़ लॉ से है कि लोअर फेस है, नॉर्थ पोल है तो उसको भी नॉर्थ पोल है। तो सारी कहानी जो मैंने बताई वो सारी कहानी यही है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। फंडा फिर से वही है, मैंने आपको बता दिया, हमने पहले भी किया है, हमने पहले भी मैंने बताया है कि आपके पास कोई सर्कुलेटिंग आपके पास इस तरह से सर्कल है, और यहाँ से नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है इसमें क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेजेगा। ठीक है, तो जो इसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसको अपोज करेगा। इसने इसको बनाया, इसमें जो करंट सर्कल हुआ, सर्कुलेट किया, वो किसकी वजह से हुआ, नॉर्थ पोल की वजह से। ठीक है, तो इसको अपोज करेगा। इसको अपोज कैसे करेगा कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना रहा है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है इसमें, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग जब इसकी तरफ बढ़ रहा है तो आपके पास करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। इसको घटाने के लिए हमने इसको क्या करना है, चेंजिंग लानी है, तो उसको अपोज करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है उसको हमने घटाना है, अपोज करना है। इसको अपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ना, इसको भी हमने नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ना, हमने पहले पढ़ा हुआ है लेंज़ लॉ में। जब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इसको भेजेगा, इसको वापस करेगा, रिपेल करेगा, दैट इज इंड्यूस करंट। तो यही चीज़ है एडी करंट में। तो दूसरी जो डेमोन्स्ट्रेशन थी इसकी, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपेज और डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट। देखिए अच्छी तरह से इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग 3D पिक्चर यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश करी हुई है, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल में हमने क्या किया, एक हमने हैंगर से एक कॉपर प्लेट को लटका दिया। कॉपर प्लेट अब फ्रीली है तो ये मूव करेगी, पता ही है आपको। ठीक है, टू एंड फ्रो करेगी, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब टू एंड फ्रो कर रही है तो एक कितने टाइम में आपके इसमें वापस आ रही है, कितने टाइम के बाद वो आपकी वो स्टॉप हो रही है, वो हो रही है 10 सेकंड के बाद। ठीक है, ये टू एंड, अभी नॉर्थ और साउथ पोल का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, जब ये टू एंड फ्रो कर रही है, आ रही है, ऑसिलेट कर रही है, आ और जा रही है, तो 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप कर रही है। अब हमने क्या कर दिया कि नॉर्थ और साउथ पोल रख दिए। नॉर्थ और साउथ पोल रखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अब ये जो प्लेट है आपके पास, ये 5 सेकंड के बाद ही जो है वो अपने स्टॉप कर रही है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद ये डैम्प हो रही है। डंप, आपने डंप पढ़ा, ये डंप वर्ड से डैम्पिंग हो गया, डैम्प कर रही है, मतलब हाई ऑसिलेशन से, हाई एम्पलीट्यूड से लो एम्पलीट्यूड में आ रही है। ठीक है, ये किस लिए आ रही है कि वही फंडा है कि इसको जो एडी करंट है वो उसको अपोज कर रहा है, इस चीज को अपोज कर रहा है, कॉपर प्लेट को अपोज कर रहा है। उस अपोज करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ऑसिलेशन है वो डंप हो रही है, डैम्पिंग हो रही है। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। बहुत आसान में लिखा हुआ यहाँ पे सारी चीजें कि व्हेन मेटालिक प्लेट कॉपर ऑसिलेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट चेंज
ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट, एड करंट जो है फ्लो कर रहा है थ्रू द प्लेट के ऊपर। ड्यू टू एड करंट हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस। अब हीट वाला फंडा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कि जो कॉपर प्लेट है, अब आपके पास जब आपके पास इंड्यूस करंट बन रहा है, कॉपर प्लेट जो है उसमें हीट इफेक्ट यहाँ पे आ गया कि हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटालिक प्लेट में, ठीक है, ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है। दस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है प्लेट की, जब वो इसमें एड करंट आ गया है, एड करंट इसमें आ गया, एड करंट क्या करता है, एड करंट जो है क्या करता है, इस प्लेट को हीट, जो मैकेनिकल वर्क है उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है। पता ही आपको ये सभी लॉ जो है दैट इज ऑलवेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर एक फॉर्म से जा रही है तो दूसरी फॉर्म में, तो अगर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो एड करंट इस प्लेट में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंजिंग आ रही है, उसकी वजह से जो आपके पास एड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो इस प्लेट को हीट कर देगी, ठीक है, हीट कर देगी। तो आप क्या देखेंगे कि आफ्टर अ सेवरल एंटायर mechanical energy of the plate converted into heat or thermal energy in the plate. Thus, the motion of the plate in the uniform magnetic field is stopped or damped. इसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट में बदल जाएगी और आपके पास जो है इसकी जो मोशन है वो जो ऑसिलेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और डैम्प्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि आपके पास ये जल्दी जब इसकी रेंज में आएगा, एड करंट की रेंज में आएगा तो ये जल्दी ही स्टॉप हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, एड करंट नहीं हो रहा है, तो ये 10 सेकंड के बाद स्टॉप होगा। अगर एड करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास इसमें थर्मल एनर्जी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी एड करंट की वजह से, और ये थोड़े ही देर बाद जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। If we use slotted plates, अगर हम slotted plates यूज करते हैं, अब यहाँ हमने जो प्लेट यूज की है पूरी प्लेट है, ठीक है, पूरी चादर है, पूरी प्लेट है कॉपर की। अगर हम स्लॉट कर देते हैं, स्लॉट मतलब बीच से इसको काट देते हैं, बीच में काटने से क्या होगा कि आपके पास स्लॉटेड प्लेट में क्या होगा, जूल हीटिंग लॉ बोलता है कि जितनी पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर that is r is the proportionally constant, तो p is equal to I square r आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो थर्मल एनर्जी को गैप मिल गया, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी को गैप मिल गया तो मतलब ये कुछ में और जो ऑसिलेट करेगा उसके बाद क्या होगा, डैम्प्ड होगा। इस फंडे को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डेल्टा आर आपको पता ही है, दैट इज द रो एल अपॉन ए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एरिया यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली करंट जो है वो घट जाएगा, पता ही है आपको, ठीक है। एरिया घटा, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा, ये तो आपने पहले पढ़ा ये चीज़ें। तो ए फैक्टर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडे करंट क्या है, एडे करंट मैंने आपको बता दिया, दैट इज इंड्यूस करंट है आपके पास, इंड्यूस करंट है जस्ट लाइक इंड्यूस करंट जो आपने पढ़ा है, जो करंट प्रोड्यूस होता है अपोजिंग द करंट, जिसको वो बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो चेंजिंग आ रही है उसकी वजह जो करंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बन रही है उसकी वजह जो करंट बन रहा है वो उसी को अपोज करता है, उसी के विरुद्ध चलता है। आपने पहले लेंज लॉ में पढ़ा हुआ है, उसके विरुद्ध चलता है, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एड करंट बोलते हैं। और एक करंट जो है मेजरली जो है वो सर्कल में होता है, सर्कुलेटिंग में होता है, सर्कुलेटिंग बॉडी में होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एड करंट बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स है वो इन इलेक्ट्रिक ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन जहाँ चलती है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स का यूज होता है, ठीक है। इसका फंडा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का फंडा क्या है कि हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से क्या होगा पता ही है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से आपके पास जो है करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, एडे करंट क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लिया ट्रेन चली हुई है, अब नीचे जो है इस तरह से डिस्क लगी होती है, सर्कुलर डिस्क लगी होती है ट्रेन में, आपने देखना सर्कुलर डिस्क लगी होती है। अब इस सर्कुलर जो आपके पास लगती है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन चली हुई है, ठीक है। डायरेक्शन इस तरह से चली हुई है, यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को करने के लिए ये क्या करता है, एड करंट क्या करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट है तो उसको अपोज करना है। अपोज करने के लिए क्या बना देता है, यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। उसकी वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, आपका जो करंट है, जो एड करंट है, वो उसको अपोज करता है। अपोज करने के लिए क्या होता है कि जो ब्रेक्स होती है उसकी, वो देखिए जो ब्रेक्स होती है वो लग जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही यूजफुल ब्रेक्स हैं, ठीक है। एड करंट बहुत यूजफुल है। जो हाई स्पीड, जो बाहर हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल ट्रेन यूज होती है जिसकी 200, 250, 300 स्पीड होती है, तो आपको पता है कि एड करंट क्या होता है, ये टच करके नहीं होता है, ये सिर्फ टच करके तो फ्रिक्शन होता है, और टच का फ्रिक्शन से क्या होता है, वो डिस्क जो है वो घस जाती है। इसलिए एक कॉन्टैक्ट के आने के बिना ही जो ट्रेन को है वो रोक देता है, और ट्रेन को मतलब उसकी स्पीड को कम कर देता है। रोक नहीं सकता पूरा, लेकिन कम कर देता है। लेकिन जब स्पीड कम कर देगी तो मैकेनिकल ब्रेक लगाने की वजह से आपकी ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। तो वही फंडा एड करंट का है कि आपके पास जो करंट बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाने की वजह से करंट जो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आपके पास, मान लिया आपके पास इनवर्ड है तो क्लॉकवाइज चला हुआ है, क्लॉकवाइज चला हुआ है इस तरह से, तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए, अपोज करने के लिए, ठीक है, जो आपके पास करंट बनता है, एड करंट बनता है, वो उसको अपोज करेगा। तो हमें क्या करना पड़ना, जो है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लाना पड़ना, और बिना कांटेक्ट के आए हुए ही ट्रेन आपकी रुक जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन ये यूज हर जगह नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसका यूज है। इसमें फ्रिक्शन कोई नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं है। बाकी ब्रेक्स में आप देखते हैं फ्रिक्शन होता है, टायर आपका घसता है, ठीक है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं कर सकते, करंट यूज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेन में ये फंडा यूज है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने जो बात आपसे समझाई वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में आपके पास जब हम इसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखते हैं तो फिर से वही है कि आपके पास ये क्या करेगा, अगर इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो आपके पास ये क्या करेगा, ये आपके पास एड करंट इसको अपोज करेगा और इस डायरेक्शन में ले आएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन के लाने के बाद एकदम क्या हो जाएगा, इस नल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। इस डैम्पिंग को मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एड करंट इसको अपोज करेगा, अपोज करेगा मतलब इसको इसमें ले आएगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब इसको वो डंप करने की कोशिश करेगा, तो उसको अपना काम करने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग दैट कैन बी यूज इन नॉर्थ और साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपको इसको यूज करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स की एप्लीकेशन जो है वो स्पीडोमीटर में है। स्पीडोमीटर देखिए गाड़ियों में लगा होता है, दैट कैन बी यूज टू मेजर द इंस्टेंटेनियस होता है बिल्कुल कम स्पीड, ठीक है, कि ब्रेक लगा दी हमने, गाड़ी चली 10 की स्पीड से, ब्रेक लगा दी, हमने स्पीड मेजर करनी है। तो इसके लिए वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो नीचे टायरों के पास लगे होते हैं, एक पॉइंटर लगा होता है, वो ये सारी चीज़ मेजर करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसमें एड करंट का ही इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज स्पीडोमीटर। एक डायाथर्मी है, डायाथर्मी दैट कैन बी यूज टू एड करंट आर यूज फॉर द लोकलाइज हीटिंग ऑफ टिश्यूज। जो लोकलाइज हीटिंग टिश्यू जो होते हैं बॉडी, तो इसको भी ये
करता है, ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इंडक्शन कुकिंग में, इंडक्शन कुकिंग आपको पता ही है, आजकल इंडक्शन हीटर आप यूज करते हैं, दैट कैन बी आल्सो यूज बाय द एडेक्रेंट प्रोड्यूस इन द कॉपर यूज टू कुकिंग अ फूड, दिस प्रोसेस इज कुकिंग फूड। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद इंडक्शन फ्यूरेंस पढ़ेंगे आप। इंडक्शन फ्यूरेंस देखो, मैंने कहा कि एडेक्रेंट क्या करता है, किसी बॉडी को गर्म कर देता है, हीट कर देता है। तो हमें जैसे बहुत बड़े आयरन को पिघलाना होता है, मेटल करना होता है, बड़े बड़ी इंडस्ट्री में देखते हैं आप कि बहुत तेज आप देखते हैं कि आग में वो मेटल चेंज हो रहा है, एडे करंट वहाँ यूज हो रहा है। एडे करंट यूज होने के बाद क्या हो रहा है कि वो थर्मल एनर्जी वहाँ आ रही है और बहुत बहुत बड़ी हीट, आप कितने केल्विन तक की हीट जो है वो लोहे को पिघला देती है। तो दैट इज एडे करंट। इंडक्शन मोटर में एडे करंट यूज होता है। और देखिए एक जो यूज है एडे करंट का, वो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में आप देखते हैं कि जो आपके पास करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप और डाउन होती रहती है, करंट फ्लो करता रहता है। इस सारी चीज़ों को जो अपोज करता है, उस सारी चीज़ों को जो बताता है, आप मीटर में देखिए एक सर्कुलर मेटालिक रिंग लगा होता है जो उल्ट डायरेक्शन में मूव करता रहता है। अपने मीटर में देखिएगा, वो उल्ट डायरेक्शन में मूव करता रहता है, अपोज करता रहता है, इस चीज़ को बताता रहता है। ठीक है, जैसे रीडिंग है आपके पास, तो मतलब वो रिंग चला हुआ है तो आपका मीटर चला हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर मीटर में आप अपने घरों में देखिए, वहाँ भी इसका यूज है एडे करंट का। अब एडे करंट को हमने मिनिमाइज कैसे करना है, तो एडे करंट को मिनिमाइज करने के लिए देखिए कैसे मिनिमाइज करेंगे हम एडे करंट को। एडे करंट को मिनिमाइज करने के लिए जो आपके पास है, हम सॉलिड कोर लेते हैं। सॉलिड कोर 2-3 फॉर्म में हमने लिया हुआ है, और हम एडे करंट को क्या कर देते हैं, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद क्या होता है, जो अंदर सीट लगी होती है, जो लैमिनेटर में सीट लगी होती है, वो पैरेलल उसी के ऊपर काम करता है, उसी को गर्म करेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल में जो सीट लगी होती है, तो एडे करंट उसी को गर्म करेगा। और ये लैमिनेशन आप लोगों ने दुकानों में देखी है, एडे करंट का वहाँ यूज होता है। आपका सर्टिफिकेट लैमिनेट करता है, तो बाकी उसके बाहर, मशीन के बाहर इंसुलेटर लगे होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर लगे होते हैं, देखना अपने इंसुलेटर लगे होते हैं, और बीच में आपके पास एडे करंट का यूज होता है। एडे करंट का यूज होने से जो सीट उसमें डली होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो आपके सर्टिफिकेट के साथ अटैच हो जाती है और आपकी लैमिनेशन हो जाती है। तो हाउ इसको हम इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर करें। तो इसका मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ए फंडा भी है कि हम उसको किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब इसके आपके पास डिसएडवांटेजेस आगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको पता है कि द प्रोडक्शन ऑफ एडे करंट इन मेटालिक ब्लॉक लीड्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हालांकि कंजर्वेशन है, लेकिन उसमें कंजर्व तो होती है, मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कंजर्व होती है, लेकिन कुछ हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, तो कुछ हीट आपके पास लॉस हो जाती है, और इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द एडे करंट ब्रेक्स द इंसुलेशन। ठीक है, कई बार जो इंसुलेटर लगे होते हैं उसको भी जो हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वो उसको ब्रेक कर देता है। तो दैट इज़ आल्सो द जो अप्लायंसेज यूज करते हैं जिनमें इंसुलेटर लगे होते हैं, तो एडे करंट कई बार ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, तो इंसुलेटर को भी ब्रेक कर देता है। आप जो अप्लायंसेज होते हैं घरों में उनको देखना कि आपका जो प्लास्टिक का लगा होता है वो उसमें ब्रेक आ जाती है, उसमें वो टूट जाता है। तो इसी वजह से होता है कि वो एडे करंट जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है और जो इंसुलेटर हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और एडे करंट आपको पता है एक जो इसका कॉज है वो डैम्पिंग का भी है, कि वो डैम्पिंग इफेक्ट लाता है कि ऑसिलेशन अगर आपके पास 10 सेकंड होनी थी तो वो उसको 5 सेकंड के लिए ले आता है, डैम्प कर देता है वो चीज़ों को, क्योंकि वो उसको अपोज करता है। सिंपल सा फंडा है, एडे करंट उसको अपोज करता है। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, मुझे पूरी आशा है कि मैंने पूरी कोशिश की है इस चीज़ को आपको समझाने की, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एडे करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एडे करंट आपके होम अप्लायंसेज में यूज होता है। मैंने बता दिया आपको
आपके मीटर में यूज होता है, और स्पीडोमीटर में यूज होता है, और जो इंडस्ट्रीज है उनमें फ्यूरेंस के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेज इसके हैं, गैल्वेनोमीटर में इसका यूज है। तो ये सारे यूजेज हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ज़रूर ये समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे ज़रूर 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 कॉल करें, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।